क्लास 9 के लिए आप लोग अभी अलंकार पढ़ रहे थे बच्चों। तो आपका शब्द अलंकार कंप्लीट हो गया था। पढ़ा रहे थे आप लोगों को अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में हमने बताया था कि जहाँ पर चमत्कार अर्थ के नाते दिखाई देगा वहाँ पर होगा बच्चों आपका अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में आपने उपमा अलंकार पढ़ा हुआ था। उपमा में हमने बताया था जहाँ पर समानता दिखाई जाए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की समानता जहाँ पर प्रदर्शित होती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार में आपने उपमेय और उपमान दो शब्द पहचाने होंगे। उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। जिस वस्तु की तुलना होती है वह उपमेय होता है और जिससे तुलना होती है वह कहलाता है उपमान। समानता हम क्यों दिखाते हैं? क्योंकि दोनों के गुणों में कुछ न कुछ समानता होती है। अब आगे आते हैं रूपक अलंकार में क्या होगा। रूपक अलंकार भी बच्चों आपका अर्थ अलंकार ही है। यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगी रूपक अलंकार की? जहाँ पर उपमेय और उपमान में समानता नहीं बल्कि दोनों को एक मान लिया जाए, जहाँ पर रूप और गुण में समानता के नाते उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, वह अलंकार कहलाएगा रूपक। ये तो थी बच्चों परिभाषा आपकी। अब सरल शब्दों में आप समझो, जहाँ पर एक वस्तु जो कम महत्व की थी जो हमारे पास थी उसको हमने अधिक महत्व की वस्तु का रूप दे दिया या वही मान लिया, वहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। जैसे आप सीधा सा देखो बच्चों, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर आप देखो कोई भक्त है वह भगवान के पूजा करता है और यदि उसे ईश्वर के फल प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है, तो वह कृपा किसके समान है? धन के समान। देखो पायो जी मैंने राम रतन। अब राम जो है वह रत्न के रूप हैं, राम रूपी रत्न के धन की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे राम रतन शब्द आपका उपमेय और धन क्या हो गया? उपमान। जो राम का नाम है वह धन के समान है, राम का नाम धन का रूप है। इस नाते इस लाइन में आपको कौन सा अलंकार? रूपक। आगे देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। जो भक्त है वह कहता है कि मैं हरिराई मतलब भगवान विष्णु, मैं भगवान विष्णु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। पैर और कमल, पैर इतने कोमल हैं जितने कि कमल हो, यह चरण इतना कोमल है जितना कि कमल। लेकिन यहाँ पर पैर को कमल फूल का रूप दिया गया, पैर को किसका रूप दिया गया? कमल का। यहाँ पर रूप दिया गया, इस नाते यह आपका रूपक अलंकार है। आगे देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। यहाँ पर बाल कृष्ण की का वर्णन किया गया है। वह आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें आसमान में चंद्रमा दिखाई देता है और वह चंद्रमा को किसका रूप मान लिए? खिलौना। यह जो चंद्रमा है, चंद्रमा नहीं रह गया बल्कि चंद्रमा किसका रूप आ गया है? खिलौने का। इस नाते भी चंद्रमा में चंद्रमा को खिलौने का रूप दिया गया, इस नाते आपका रूपक अलंकार है। आगे देखो, चरण सरोज पखारन लागा। चरण माने पैर, सरोज कमल, कमल रूपी चरणों की पखारना मतलब सेवा करना। पैर को पुष्प का रूप दिया गया, इस नाते भी आपका रूपक अलंकार। आगे देखो, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास।
आप लोगों ने बच्चों सुना होगा कि चकवा चातक पक्षी होता है जो एक खास नक्षत्र के जल को ही पीता है, और उस नक्षत्र में जब बारिश होगी तो उसी जल को वह पिएगा, अन्यथा वह पूरे वर्ष भर प्यासा रह जाता है। यहाँ पर तुलसीदास की जो काव्य पंक्ति है वह उनकी कवितावली से ली गई है। यहाँ पर आप देखेंगे वह कहते हैं कि मेरी प्यास सिर्फ राम रूपी जो घनश्याम है, राम रूपी जो बादल है, वही बुझा सकते हैं। राम को किसका रूप दिया गया? बादल का। और तुलसीदास को किसका रूप दिया गया? चातक का। यानी कि राम राम नहीं रह गए, वह बादल हो गए, और तुलसी तुलसी नहीं रह गए, बल्कि तुलसीदास क्या हो गए? चातक अथवा चकवा पक्षी हो गए। राम में बादल और तुलसीदास में चातक का रूप दिया जाना ही क्या कहलाएगा बच्चों? आपका रूपक। इस नाते आपका यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। बाकी कुछ और एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।